अब प्रश्नावली 1.1 ख़त्म होने के बाद हम ये उदाहरण 5, 6 और 7, 8 करेंगे। उदाहरण 5 देखेंगे सभी बच्चे। हमने इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि 4 की पावर n कभी भी शून्य से समाप्त हो सकता है या नहीं, ये हमें बताना है। इसका मतलब, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। जैसे 4 की पावर 1 होता है 4, और 4 की पावर 2 होता है 4 गुना 4 मतलब कि 16, और 4 की पावर 3 होता है 4 गुना 4 गुना 4 मतलब कि 64। इसी प्रकार से क्या कोई ऐसी पावर है जब हम सॉल्व करें तो जो उत्तर आए उसके अंत में शून्य हो। कितनी भी पावर, मतलब मान लो 4 की पावर कुछ लेकर का 4 की कोई पावर लेकर, मतलब n पावर लेकर क्या कभी शून्य से समाप्ति हो सकती है तो नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हल कैसे लिखेंगे सभी देखेंगे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 गुना 2। तो 4 की n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2n गुना 2n। ठीक है, तो क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं आता, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं आ रहा ना, नहीं आता। 2 गुना 5 10 होता है ना, 10 में शून्य आता है। तो क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं आता, अतः 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 गुना 5 नहीं आएगा। 2 गुना 5 4n में कभी भी 2 गुना 5 नहीं आएगा। क्योंकि 2 गुना 5 नहीं आएगा, अतः 4n कभी भी शून्य से समाप्त नहीं होगा। क्योंकि शून्य से समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। अगला क्वेश्चन है 6 और 20 का हमने HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका हल करेंगे हम। हमें पता है कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपको लिखना है। उसके बाद आप 6 को क्या लिखेंगे, 2 एक बार है और 3 भी एक बार है, और 20 को आप क्या लिखेंगे, 2 दो बार है और 5 एक बार है। HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन, मतलब जो दोनों में कॉमन है। 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 दो बार है, तो 2 एक बारी का क्या हो गया है, कॉमन। दोनों में जो अवेलेबल है, जो दोनों में है और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो HCF हो गया 6 और 20 का HCF हो गया 2। और LCM में हम क्या लेते हैं, 2 की ज़्यादा वाली पावर्स कितनी है, इसमें 1 पावर है 2 की, इसमें 2 है तो 2 लेंगे हम। इसमें 3 एक बार है, इसमें 5 एक बार है, तो इसमें हम ये सभी लेंगे। LCM ज्ञात करने में हम क्या लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, और ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम इसमें ज़्यादा वाला ले लेंगे, ज़्यादा वाला। तो ये क्या बन गया, 2 गुना 2 3 5 60। LCM का उत्तर आ गया 60 और HCF का उत्तर आ गया 2। नेक्स्ट हम करेंगे 96 और 404 का हम अभाज्य गुणनखंड करके HCF और LCM हमने जो ज्ञात करना है वो हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से हमने जो है भाग कर करके अभाज्य गुणनखंड करा। और 96 को हमने 96 को हमने क्या लिखा, 2 कितनी बारी है 5 बारी, और 3 कितनी बारी है 1 बारी। 404 का हमने किया
101 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 404 का हमने क्या लिखा, 2 है 2 बार और 101 है 1 बार। HCF क्या बन गया, कॉमन, 2 है 2 बार, 2 है 5 बार, तो 2 कितना हो गया, 2 बार, तो ये हो गया 4। और LCM कितना हो गया है इसका, LCM में हम क्या क्या लिखेंगे, 2 यहाँ 5 बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो 2 को तो हम लिखेंगे 5 बार, 3 को हम लिखेंगे 1 बार और 101 को भी हम लिखेंगे 1 बार। LCM में सभी लिखने हैं, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, और ये दोनों में है, 2 की पावर्स दोनों में है, तो हम ज़्यादा वाला ले लेंगे। तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर गुणा करके, 2 को 5 बार गुणा करा, 3 से करा, 101 से करा, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 72 और 120 का HCF और LCM जो हमने ज्ञात करना है। तो हमने सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करा, फिर हमने 72 का करा, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं हम ये, और फिर हमने 120 का अभाज्य गुणनखंड करा। इसके बाद हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखा, 2 और 3। उसके बाद हमने 72 का लिखा, 2 है 3 बार, 3 है 2 बार, और हमने 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखा जो कि 2 है 3 बार, 3 1 बार और 5 1 बार, ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा। HCF में हम लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है, 2 है 1 बार, 2 है 3 बार और 2 है 3 बार, 2 1 बारी, 3 भी 1 बारी, तो कॉमन ये है जो तीनों में कॉमन है, तो 6 हो गया HCF। और LCM में हम सभी लिखते हैं, 2 सबसे ज़्यादा पावर, 2 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 3, 3 की सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 2 तीनों केसेस में, और 5 की ज़्यादा पावर कितनी है, 1। तो ये आ गया आपका LCM, जिसका कि उत्तर कितना आता है वो अभी हम चेक कर लेते हैं। 2 को हमने 3 बार किया और 3 को हमने 2 बार किया और 5 360, ये आ गया आपका LCM और ये हो गया आपका HCF। तो ये आपके 4 उदाहरण ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद हमें प्रश्नावली 1.2 के सवाल करने हैं। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। एक क्वेश्चन है 6 की पावर n वाला, ये 4 की पावर n का उदाहरण है। उसमें प्रश्नावली 1.2 में 6 की पावर n का एक क्वेश्चन है। उसमें आप 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3, 6 की पावर n को क्या लिखेंगे, 2n गुणा 3n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं आता, अतः 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 गुणा 5 नहीं आएगा, अतः 6n कभी भी 0 से समाप्त नहीं होगा। ये आपको 1.2 के ज़्यादातर क्वेश्चन खुद करने हैं, स्वयं करने हैं, उदाहरण 5, 6, 7, 8 के तरीके से ही करने हैं। थैंक यू।